नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए, मगर उसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ प्लानिंग करके अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करके या अपनी इनकम में से थोड़ा सा पैसा बचत के रूप में बाहर रखने से हमारे पास एक अच्छा पैसा, एक अच्छा अमाउंट तैयार हो सकता है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। लोगों को लगता है 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा, कितने समय में बनेगा, कैसे बनेगा। बोलने को तो 1 करोड़ रुपया ऐसा इजी लगता है, लेकिन उसको बनाने के लिए लगातार अच्छे तरीके से अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही प्लानिंग से करेंगे तो बहुत जल्दी हम अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। कई लोगों के सवाल मैं वीडियो में नहीं ले पाता, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो वहां पर रिप्लाई जरूर करता हूं। दोस्तों, 1 करोड़ रुपया बनाना बन सकता है, कम समय में भी बन सकता है, अधिक समय में बन सकता है, मगर इस वीडियो को आप पूरा देखें। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा अमाउंट कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस गोल को प्राप्त करने के लिए, इसको पाने के लिए कौन से फंड आपके लिए अच्छे होंगे और उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उस सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 1-2 कमेंट हैं उन पे चर्चा कर लेता हूं। मेरे पास एक कमेंट आया है दीपक चावला जी का। ये लिखते हैं, मेरा LIC से 25 लाख रुपया आने वाला है सर जी। 25 लाख बैलेंस फंड में डालकर 11,000 SWP करके स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में डालूं, क्या ये सही होगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए दीपक चावला जी, आपने एक कमेंट और किया है बाद में, उसको मैंने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर आपने लिखा है SWP। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, है ना। अब इसको आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो ऐसा आप कर सकते हैं, पर मैं पूरा कैलकुलेशन आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको कैसा करना चाहिए। SWP मतलब आप वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉल करेंगे और फिर आप दूसरे फंड में लगाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप STP भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। लेकिन कैसे करें, क्या करें, 11,000 से काम चल जाएगा क्या, वो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अगला कमेंट मेरे पास आया है संदीप कुमार जी का। ये लिखते हैं, मैं सेना में हूँ। सेना में है सर आप, देश की रक्षा कर रहे हैं, आपको सैल्यूट। ये लिखते हैं, अभी 8 साल सर्विस बाकी है और मेरी उम्र 38 साल है और मुझे अगले 8 साल पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैं 100% सेविंग मंथ 50,000 रुपया म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट करके डाल सकता हूँ? क्या कुछ FD पोस्ट ऑफिस में डालना चाहिए? अभी 27,000 रुपये की SIP चल रही है। देखिए संदीप भाई, म्यूचुअल फंड में विश्वास तो पूरा कर सकते हैं, ट्रस्ट भी पूरा कर सकते हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी बात होती है रिटर्न कम और ज़्यादा होने की, बस वही एक बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपने कहा है कि पूरी सेविंग वहाँ डाल दें क्या, तो ये पूरी तब डालिएगा जब आपके पास कुछ बजट, इमरजेंसी फंड आपके पास होना ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया और कभी मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया तो आपको नुकसान में वो फंड बेचने में बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए बैंक में, पोस्ट ऑफिस में ज़रूर रखें, और जब इमरजेंसी फंड आपके पास बन जाए तो आप फिर बाकी का पैसा म्यूचुअल फंड में बिल्कुल डाल सकते हैं। लंबे समय में अच्छा रिटर्न बनेगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस, RD से अच्छा रिटर्न यहीं बनता है। चलिए मैं अगले कमेंट पे आता हूं। ये सवाल है सूरज गुप्ता जी का। ये लिखते हैं, सर मेरी एज 30 साल है, SIP करना है, कौन सा फंड लूँ, कितना का लूँ, 20 साल
1 करोड़ रुपए का टारगेट है। वही हमारा टॉपिक भी है आज का, 1 करोड़ रुपए का टारगेट कैसे पूरा करेंगे, उसी को हम समझेंगे कि 1 करोड़ रुपया बनाने के लिए कौन से फंड में लगाना ठीक होगा और कितने रुपए की SIP करनी होगी। देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि मैं यहाँ जो भी कुछ बताता हूँ वो मेरे अपने अनुभव होते हैं, अपने विचार होते हैं। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। बाकी पैसा आपका है, रिस्क आपका है। आप भी रिसर्च करें, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट करें। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 1 करोड़ रुपए आपने 20 साल कहे हैं, पर मैं यहाँ 15 साल का कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये 15,000 रुपये महीने की आपको SIP करनी पड़ेगी। 15,000 रुपये महीने की आप SIP करते हैं तो 15 साल में आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। आपका कॉर्पस तैयार हो सकता है। पर आप कहेंगे क्या ये गारंटी है? गारंटी नहीं है। मार्केट के उतार चढ़ाव पे इसका असर होता है। बाकी डरने की कोई बात मुझे नहीं लगती। आप इस तरह से इन्वेस्ट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इसको कैलकुलेट किया है 15 साल से। आप 20 साल कह रहे हैं तो अमाउंट थोड़ा सा कम करके भी आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, अब बात यह आती है कि हम कौन से फंड में पैसा लगाएं कि हमारा ये गोल पूरा हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि आपका लक्ष्य तब पूरा होगा जब आप लगातार म्यूचुअल फंड में बने रहते हैं। आपके जितने साल का कमिटमेंट है, जितने साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में आए हैं, जैसे 15 साल के लिए आए हैं, तो आपको 15 साल यहाँ पर बने रहना चाहिए। बीच में मार्केट की गिरावट देख करके या किसी कारण से SIP को रोकना, SIP बंद करना, ये यदि आप करते हैं तो आपके इस गोल को प्राप्त करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। तो अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट के हुलचुल से, मार्केट की इस गिरावट से आपको डर नहीं लगता, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे। तो देखिए, मैं कुछ फंड को देख रहा हूं जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो हमारे पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? तो मैं समझता हूं इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, ये फंड हो जाएं तो भी हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छा हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 12 फंड देखे मैंने फ्लेक्सी कैप के। इनका पिछला रिकॉर्ड देखा 10 साल का। आप देखें फ्लेक्सी कैप फंड, ऐसे बहुत सारे फंड हैं, लेकिन मैं 12 फंड देख के बता रहा हूं। 10 वर्ष में इनका रिटर्न है 16 से लेके 22% तक का। 10 साल में इन्होंने 16 से लेके 22% का रिटर्न बना के दिया है। इसका मतलब किसी फंड ने 16%, किसी ने 17%, किसी ने 18%, किसी ने 22% का रिटर्न भी बना के दिया है। वहीं मैं मिड कैप की बात करूं, इसमें मैंने 9 फंड को देखा। तो ये 9 फंड जो हैं, इन्होंने 10 साल में 20% से लेकर 23% का रिटर्न बनाकर दिया है। और अब स्मॉल कैप की बात करूं, अभी स्मॉल कैप में बहुत लोग पैसा डाल रहे हैं और यकीन मानिए इस वक्त में ये 3-4 साल में स्मॉल कैप ने एक अच्छा पैसा बनाकर लोगों को दिया है। स्मॉल कैप में भी मैं 9 फंड को देखता हूं, 10 वर्ष में उनका रिकॉर्ड देखता हूं, तो मुझे वहां पर 20 से 25% का रिटर्न यहां भी दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि ये तो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो लगभग एक जैसा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न, उसका चार्ट, उसका इंडेक्स लगभग एक समान ही रहता है। अब हम इसको ये देखते हैं, इसके परफॉर्मेंस को। तो फ्लेक्सी कैप फंड में हम देखते हैं तो यहां से 16 से 22% का रिटर्न मिला है। हम इसको मान लेते हैं कि 14% का रिटर्न हमको फ्लेक्सी कैप से मिल सकता है। मिड कैप की बात करूं, इसने 20 से 23% का रिटर्न बना के दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं कि यहां से 17% का रिटर्न हमको मिल सकता है। फिर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूं, जिसने 20 से 25% का रिटर्न बनाकर दिया है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये 18% का रिटर्न बना के दे सकता है। अब ये 14%, 17%, 18%, इनका अगर हम औसत निकालें तो हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न इन तीनों फंड का औसत आता है 16.33%।
अब हम इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए 16% से इस फंड को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारा 1 करोड़ रुपया का टारगेट पूरा होता है या नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपके पास 3 फंड होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप, इसमें आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं। मिड कैप में आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं। स्मॉल कैप फंड में आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर माना था उसी प्रकार से देखते हैं तो फ्लेक्सी कैप में 14% का रिटर्न मिला और 15 साल में आपके 9 लाख जमा हुए थे, तो 9 लाख के 15 साल में बन गए हैं 30,64,269 रुपये। और मिड कैप में भी आप 5,000 रुपये महीने की SIP लगातार कर रहे हैं, 15 साल तक आपने किया, तो 9 लाख रुपए आपके जमा हुए और उसके बन गए 17% के रिटर्न से जो हमने यहाँ लिया था, तो बन गए आपके 41,44,950 रुपये। अब हम सबके प्यारे स्मॉल कैप की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी आप 5,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और जो हमने यहाँ पे इसकी औसत में लिया था 18%। अगर आपका ये फंड 18% का रिटर्न बना कर देता है तो 15 साल में आपके 9 लाख रुपए लगे हैं और इसका कार्पस तैयार हो गया 35,96,044 रुपये। अब आप इन तीनों को ऐड कर दें तो आपके पास आपका फंड आपके 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन गया, 1,18,05,263 रुपये का। पर अब बात ये आई कि क्या ज़रूरी है कि इतने समय में ये फंड इतना रिटर्न दे देंगे, इतना कॉर्पस तैयार करके दे देंगे। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केट गिरे तो आप थोड़ा सा टॉपअप कर दें, एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दें। मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए अभी मान लें, अभी स्मॉल कैप मिड कैप जो म्यूचुअल फंड हैं उनकी NAV में लगभग 12% की गिरावट है। इसको भी देख लीजिए, 12% की गिरावट है। तो आप ये मानिए कि जो आपकी SIP चल रही है, जो आपकी SIP चल रही है वो 16% से हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो SIP अमाउंट आपको लॉन्ग टर्म में 16% का रिटर्न बना के देंगे। लेकिन यहां पर जो आपने एक्स्ट्रा पैसा डाला है उसकी NAV कम थी, आपने वो माल सस्ते में खरीदा है, तो आपको 16% से ज़्यादा 20, 22 और 25% का रिटर्न बना करके ये पैसा देगा। और ऐसे समय में डाला हुआ पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, क्योंकि महंगाई तो हर साल बढ़ रही है। 16% का रिटर्न यहाँ मिल रहा है, 5-6% की महंगाई हर साल बढ़ रही है, तो उसको बीट करने के लिए थोड़ा सा पैसा जबकि मार्केट की गिरावट हो तब जरूर डालना चाहिए, तो आपका कॉर्पस ज़्यादा बन सकता है। अब फंड की बात करूं, आपको कौन से फंड में पैसे डालना चाहिए, तो मैं आप अपनी मर्जी से कोई भी फंड चुन सकते हैं, लेकिन जो फंड मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनकी बात करूं तो मेरे सामने सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड में आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक पुराना फंड है, एक अच्छा फंड है। इसने अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है और निरंतर एक अच्छा रिटर्न, अच्छा इसका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर जब आप पैसा लगाते हैं तो आपका एलोकेशन जो है वो इक्विटी, डेट फंड में हो जाता है, यानी आपका पैसा इक्विटी में भी लग जाता है, डेट में भी लग जाता है और कुछ पैसा विदेश की कंपनियों में भी ये फंड इन्वेस्ट करता है। और यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी थोड़ा सा मज़ा मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है। इस फंड की हम बात करें, पिछले 10 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को लगभग 19% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन हम कैलकुलेट किसको कर रहे हैं, 14% को, क्योंकि अभी 4 साल में मार्केट धुआंधार भागा था, इसलिए हम इसको 19% नहीं मानते, 14% से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। वही में अगला फंड जो मुझे अच्छा लगता है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यहाँ पर भी आप इक्विटी और डेट फंड में आपका पैसा लगता है और इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को
23% का रिटर्न बनाकर दिया है 10 सालों में। मिड कैप फंड में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बाद एक और अच्छा फंड चुन सकते हैं, जो मैं अक्सर अपने वीडियो में आपको बताता रहता हूं, वो है HDFC अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड भी एक बहुत अच्छा फंड है, इसने 20% का रिटर्न बनाकर दिया है। स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप में जो मुझे पसंद आता है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला फंड है, इसका AUM साइज भी अच्छा है। तो इस फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को 25% का रिटर्न बनाकर दिया है पिछले परफॉर्मेंस में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप जरूर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बना पाएंगे। अब बात फिर वही आती है कि अगर आप के पास 15,000 रुपये महीने के SIP नहीं कर सकते तो आप अपने हिसाब से इस 5-5 हज़ार रुपये की SIP को 3,000, 2,000, 5,000 ऐसा भी करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा हो सकता है थोड़ा सा कम बने, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा, वो पैसा जो लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में बना रहता है, वही ज़्यादा रिटर्न देता है। जो पैसा बाद में लगता है, जैसे मतलब 15 साल का है आपका टाइम होराइजन, तो जो पैसा 10 साल, 12 साल, 13 साल बाद आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे से ज़्यादा प्रतिशत के मान में ये जो अभी रिटर्न इन्वेस्ट करेंगे ना, ये पैसा ज़्यादा रिटर्न बनाकर आपको देगा। दोस्तों, करोड़पति बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो आपको म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है, मेरी समझ है। अपने परिवार में अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाइए, इसके बारे में जानकारी सबको होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि कैसा ही कुछ हो, लेकिन यहाँ पर आपको बैंक की FD, RD से, LIC के प्लान से, बीमा कंपनियों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, ये था। और दोस्तों, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। पर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।